एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमें ऑनलाइन नाइट प्रेयर करने के लिए फजल दिया है। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक कोर्स के साथ हम प्रभु के कलाम को शुरू करेंगे। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। सचमुच प्यारे अजीजों, हम लोग क्या मांगेंगे, हमारे मांगने से पहले ही हमारा खुदा जानता है। उसकी नज़र हमेशा हमारे मन पर लगी रहती है कि हम क्या चाहते हैं। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला छाड़दा। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला छाड़दा। जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, जदों दा तैनू मैं जिंदगी च पाया, फिरदा हां मौजा मानदा। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है। हमारे दिल में क्या है, हमारे खुदा से अलावा कोई नहीं जानता है। जब आप ये विश्वास कर लोगे तो आपकी जिंदगी जो है वो बढ़िया हो जाएगी। इसका अंतरा है, हर एक दी जंग आप ओ लड़दा, दुखी ते बीमारां दा हथ यसू फड़दा। सानू फिक्र है आपो अपनी, तैनू फिक्र है जहान दा। तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो इंक्रीज होता है कि वाकई मैं क्या मांगू, मेरा तो खुदा मेरे मांगने से पहले ही जानता है। जिस दिन आप इस चीज को समझ गए ना, आपके लिए मांगने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। बस आप फिर धन्यवादी बन जाओगे। बस हमें चाहिए कि हम धन्यवाद जो है वो हम करते रहे। मेरे अजीजों, धन्य और मुबारक हम सब लोग हैं जो हमारा परमेश्वर हमें दिन में 3-3 बार अपने कदमों में बैठने के लिए प्रभु समा दे रहा है। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि हमें अपनी जिंदगी का जो दसवंत है वो देना नहायत ही जरूरी है। और 24 घंटे में से जो हमारा समय बनता है 2 hours and 40 minutes, 2 घंटे और 40 मिनट बनते हैं, मगर हम अपने परमेश्वर के साथ करीब 3 hours and 30 minutes के करीब हम समय गुजार रहे हैं, 3.5 घंटे। क्योंकि कई बार टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो हम अपने प्रभु के साथ ज़्यादा समय गुजार रहे हैं। इससे हमारा परमेश्वर हमें बहुत सारी बरकतें देगा। वो हमसे नाराज नहीं होता जब हम बार बार आते हैं उसके कदमों में, बल्कि वो खुश होता है। अगर आप किसी रिश्तेदार के घर पर या किसी नॉन पर्सन के घर पर या अपने फ्रेंड सर्कल में आप बार बार जाओगे, तो हो सकता है वो लोग नाराज हो जाएं, वो लोग आपसे पीछे हट जाएं, वो लोग आपसे दूरी मेंटेन करें कि आप ज़्यादा उनके पास आ रहे हो। मगर एक हमारा परमेश्वर है जिसके पास हम बार बार जाएं तो वो फिर हमसे नाराज नहीं बल्कि खुश होता है। और मेरे अजीजों, आपका प्रभु हमेशा आपके साथ है और वो आपके मांगने से पहले ही जानता है। इसीलिए मैं ये कोर्स गा रही थी कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्ला जानदा। कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी,
सचमुच प्यारे अजीजों, क्या मांगोगे आप? मैं आज कहूंगी कि आप कुछ ना मांगो, बस और बस आप ये मांगो। इसको हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 28 एंड 20th वर्स, मत्ती की अंजील 28 अध्याय उसका 20 वचन, जिसमें इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। तो आज के बाद आपने क्या मांगना है? बस मांगना है तो बस यही मांगना है कि मैं इस लायक बन जाऊं कि मेरा परमेश्वर जगत के अंत तक, प्रभु यीशु मसीह की आमद तक प्रभु हमारे साथ रहे। और सवाल इस जगह पर उठता है कि क्या अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, तो क्या वो हर एक के संग है? वो हर एक के साथ है? नहीं मेरे अजीजों, वो हर एक के साथ बिल्कुल भी नहीं है। मान लो आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में वहां पर लिखा है कि आगे खतरा है। आगे खतरा है तो आप संभल कर आगे चलते हो। कई बार हम गाड़ी खड़ी करते हैं, उतरते हैं, उतर कर हम आगे देखने के लिए जाते हैं कि ऐसा यहां पर क्या है जो इस तरह लिखा हुआ है। कई बार हम अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। कई बार हम एक साइड से हटकर हम दूसरी साइड की तरफ हम चले जाते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, आज इस जगह पर हमें समझने की जरूरत है कि जगत के अंत तक प्रभु के लोगों के साथ है। तो आज अगर आपके अंदर आपको कमी नजर आए कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं, इस रास्ते पर प्रभु मुझे नहीं मिल सकता है, अगर मैं यहां पर चलते चलते गलती कर रहा हूं तो आगे खतरा है, आगे मैं जा नहीं सकता हूं, मैं अपने प्रभु के साथ मिलाप नहीं कर सकता हूं, तो आपने फिर क्या करना है? अपने अंदर आपने देखना है कि ऐसा क्या है मेरे अंदर कि मेरा प्रभु आमद तक या जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे साथ वो नहीं रह सकता है। हमें आज अपने आप को जांचने की जरूरत है। अब प्रभु ने कहा मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तो याद रखना वो हर एक के साथ नहीं है। एवे नहीं आपने पढ़ के बाइबल तो आपने सोच लेना है कि प्रभु हमारे साथ है। जो उल्टे सीधे काम करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, दोष लगाने वाले लोग, व्यभिचार करने वाले लोग, गलत गलत रीति से चलने वाले लोग, गलत काम करने वाले लोग, किसी को नीचा दिखाने वाले लोग, बेइज्जत करने वाले लोग, उनके साथ परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर उनके साथ अंत तक है जो अंत तक अपने परमेश्वर के साथ है। याद रखना। मैं फिर से इस चीज को आपके लिए लाऊंगी कि परमेश्वर अंत तक उन लोगों के साथ है जो अंत तक अपने परमेश्वर के साथ है। हमने सुबह या दोपहर को या कल हमने सीखा था कि प्राण देने तक वफादार रहना है। प्राण देने तक, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। समझ लो, प्राण देने तक वफादार रहना है। तब उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अगर आप चाहते हो मेरा परमेश्वर जगत के अंत तक मेरे साथ रहे, तो फिर आपको अपने प्रभु की रजा मर्जी के अनुसार चलना होगा। फिर आपको अपने प्रभु के मुताबिक अपना चाल चलन करना होगा, तब आपका प्रभु आपके साथ है। अब मान लो आपके मां बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा है, अगर वो आपके साथ
जब आप न्यू बॉर्न बेबी थे तब से लेकर अब तक वो आपके साथ चल रहे हैं। मगर जब बच्चा अपने रास्ते से भटक जाता है, अपना रास्ता बदल लेता है, गलत रास्ते पर चल पड़ता है, माँ बाप के हुक्म में नहीं रहता है, अपने माँ बाप के खिलाफ चलता है, तो क्या माँ बाप उसके साथ चलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब माँ बाप भी कई बार बच्चों के साथ गलत हो जाते हैं तो बच्चे भी कई बार पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम बस यही, हमारे सेवक लोग, हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते हैं, बच्चों आज्ञाकार बनो, बच्चों अपने माँ बाप की इज्जत करो। अगर आप धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहना चाहते हो तो अपने माँ बाप की इज्जत करो। मगर आगे हमारे सेवक लोग हमारे माँ बाप कभी नहीं पढ़ाते। उसके आगे वाले वचन में लिखा है कि अपने बच्चों का गुस्सा ना भड़काओ, ऐਵੇਂ ही ना बच्चों को बोली जाओ। अगर आपके बच्चे सही हैं तो उनकी परख करो। खुदा के पाक कलाम को जब आप पुराने नेम में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है सही को सही और गलत को गलत कह, नहीं तो तेरा न्याय होगा। मां बाप भी देखे कि हम किसको गलत कह रहे हैं, किसको सही कह रहे हैं। क्या हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हम अपने बच्चों का गुस्सा तो नहीं भड़का रहे हैं? याद रखना, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारा पिता है, उसने अपने खून का एक एक कतरा हमारे लिए बहाया है। इसीलिए आज हर घुटना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकता है। आज जो धरती पर मां बाप हैं वो देखें, क्या आपने अपने बच्चों के लिए तपस्या की कभी? आपको देखो, क्या जितनी भी माएँ मुझे सुन रही हैं, बाप सुन रहे हैं, क्या आपने कभी अपने बच्चों के लिए तपस्या करी है? अगर प्रभु यीशु मसीह चाहे जितने मर्जी बीमार चंगे किए, जितने मर्जी अंधों को आंखें दी, जितने मर्जी लंगड़ों को चलाया, चाहे कितने बड़े बड़े काम किए, मगर अगर प्रभु यीशु मसीह अपने खून का एक एक कतरा ना बहाते तो आज हर घुटना उसके आगे नहीं झुकना था। आप सोच कर देखो, आप विचार कर देखो, क्या जब आपके साथ कोई भलाई करता है तो क्या आप सदा ही याद रखते हो? ना, आप भूल जाते हो। मैंने कल भी बताया था कि बहुत सारी ऐसी बहनें थी जिनको प्रभु ने, मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैंने दुआ करी तो उनके बच्चे हुए, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं, मेरी ऐसी कोई हैसियत नहीं है, मगर मेरे खुदावंद खुदा ने मुझे एक वसीला बनाकर उन बहनों को बच्चे दिए। मगर आज अगर देखें तो सब बहनें भूल गई हैं। बस एक बहन है मोनिका, जिसको आज तक याद है कि मेरी सिस्टर ने मेरे लिए तपस्या करी, मेरे लिए दुआ करी, और आज तक वो मुझे हर रोज याद करती है। सो मेरे अजीजों, आज अपने आप को देखो, प्रभु यीशु मसीह भी अगर खून का एक एक कतरा ना बहाता तो उसको किसी ने भी हर घुटना उसके आगे झुकना नहीं था। मेरे अजीजों, समझो समझो, आपके सेवक आपके लिए दुहाइयां दे रहे हैं, आपके लिए कितनी तपस्या करते हैं। जब वो आपको कह देते हैं ना कि मेरे भाई, मेरी बहन, ये काम तेरा हो जाएगा, वो कह के आपको अपने स्थान पर वापस जब लौट आते हैं तो वो आकर प्रभु के आगे दुहाइयां देते हैं कि प्रभु तेरे ऊपर विश्वास करके मैं ये बात बोल के आया हूं, प्रभु ये पूरी होनी चाहिए, अपने बच्चों पर कृपा करो। आपने कभी सोचा कि हमारी ये बात पूरी हो गई, हमें ये बरकत मिल गई है, तो किस तरीके से मिली है? हमारे सेवकों ने कितनी तपस्या करी होगी। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हो कि हमारा परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ रहे तो आपने फिर प्राण देने तक वफादार रहना है, तब आपका परमेश्वर जो है आपके साथ रहेगा। जब आप उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल है। खुदा के पाक कलाम में, नए नियम में लिखा है, न्यू टेस्टामनी में, कि जो काम कोई इंसान नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा आपके मांगने से
पहले जानता है। और मेरे अजीजों, ऐसा भी नहीं है कि आपका परमेश्वर आपके साथ नहीं चलना चाहता, आपका परमेश्वर आपके साथ साथ चलना चाहता है। बस जरूरत है आपको अपने प्रभु के साथ साथ चलने की। दुनिया में भी आप जिसके साथ साथ चलोगे तभी वो लोग आपके साथ चलेंगे। कई लोग तो बीच में पीछा छोड़ देते हैं, फिर भी वो लोग नहीं चलेंगे। आपका ऐसा मानना होगा कि दुनिया में हम जिसके साथ साथ चल रहे हैं तो वो लोग हमारे साथ चलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 100 में से 99 बार उनके साथ चलो, एक बार चलना ना पाए, एक बार, तो वो लोग आपको वहीं छोड़कर आगे निकल जाएंगे। मगर आपका परमेश्वर कहता है तू 100 बार भी गिर जाएगा तो मैं तुझे उठाऊंगा। तेरे खून जैसे तेरे पाप होंगे तो मैं बर्फ जैसे सफेद कर दूंगा। मेरे अजीजों, सिर्फ और सिर्फ आपका परमेश्वर है जो आपको माफ कर सकता है, जो आपके साथ साथ चल सकता है और जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आपको छुड़ाना चाहता है, जो आपको बचाना चाहता है। सो मेरे अजीजों, आज की इबादत में खास दुआ करनी है। जितने भी मेरे अजीज ऑनलाइन सुन रहे हैं उन्होंने भी, और जितने मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे बच्चे बुजुर्ग बाद में इस वीडियो को देखेंगे, तो आज अपने अपने लिए दुआ करनी है कि प्रभु मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ चलो, ताकि प्रभु आप भी मेरे साथ साथ चलो। तो मेरे अजीजों, आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है। इसीलिए मैंने आज ये कोर्स गाया था। हम इस कोर्स के साथ तारीफ करेंगे कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्लां छोड़दा, कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्लां छोड़दा, कि मंगा तेरे कोलो यीशु जी, तू ते दिल दिया गल्लां छोड़दा। सब घुटनों पर होकर खुदा की तारीफ करेंगे। हाल